Okay, we are starting with assumptions of law of diminishing marginal utility. हम पढ़ रहे law of diminishing marginal utility. तो हमने डिस्कस किया कि हर लॉ के 4 पार्ट्स होते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, देन यू हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, दैट इज एक्सप्लेनेशन टू द लॉ, एंड देन फोर्थ के अंदर यू हैव assumptions ऑफ द लॉ. तो हम अभी फोर्थ पार्ट assumptions में आए हैं. ओके, फर्स्ट क्या क्या assumptions हैं, मतलब हम क्या क्या मानते हैं इस लॉ को पढ़ते हुए. होमोजेनिटी, it is assumed that all units of the commodity consumed are same in shape, size, color, taste, quality, etc. That is are uniform. All units are homogeneous. अब assumption क्या है, हर एक यूनिट दूसरे यूनिट से एकदम सेम है इन शेप, साइज, कलर. हमने फर्स्ट यूनिट खाया, सेकंड यूनिट खाया, वो एक दूसरे से एकदम सेम है. लेकिन मैंगो का एग्जांपल लो, हो सकता है कि फर्स्ट मैंगो बहुत स्वीट था, सेकंड खट्टा आ गया, ऐसा हो सकता है ना. बट अजम्पशन क्या बोलता है, दे आर सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी एक्सेट्रा, यानी कि वो पूरे यूनिफॉर्म है, यानी कि होमोजीनियस है. सो होमोजेनिटी. ओके, अजम्पशंस ऑफ द लॉ में फर्स्ट है होमोजेनिटी. सेकंड आपका क्या है, सिंगल यूज. सिंगल यूज में क्या बोलेंगे, इट इज अज्यूम्ड दैट has only one use of commodity is used to satisfy only one single want. मतलब भूख लगी है और मैंगो सामने है. ये नहीं कि अब मेरे पास फर्स्ट यूनिट में मैंने मैंगो खाया, सेकेंड यूनिट में मैंने जामुन खाया, थर्ड यूनिट में मैंने चेरी खाया. ऐसा नहीं है, मेरे सामने एक ही सिंगल कमोडिटी और उसका सिंगल यूज ही है, जो वन आफ्टर द अदर मुझे वही कमोडिटी को कंज्यूम करना है, तब मैं उसका शेड्यूल बना पाऊंगी. ओके, हो सकता है कि किसी को चेरी पसंद है और फर्स्ट यूनिट उसने मैंगो खाया और सेकंड यूनिट चेरी मिल गई और हम उस चेरी को लेकर चले, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने की बजाय इंक्रीज हो जाएगी. तो हम इसलिए सारे प्रोडक्ट्स, एक तो सारे यूनिट्स एक दूसरे से होमोजीनियस है और उनका सिंगल यूज ही है, वो एक ही प्रोडक्ट है और उसका सिंगल यूज है. इट इज अज्यूम्ड दैट हैज ओनली वन यूज ऑफ द कमोडिटी इज यूज्ड टू सैटिस्फाई ओनली वन सिंगल वांट. ओके, थर्ड, कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मतलब नंबर्स में मेजर कर सके वैसा. यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, दैट इज इन यूटिल्स. वो जो नंबर्स लिखे थे ना मार्जिनल यूटिलिटी में, उसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स. तो हम ये मान रहे हैं कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं. चैप्टर 1 में हमने देखा था कि हमारा ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अजम्पशन था कि हम उसको इजीली, इट इज नॉट मेजरेबल. जैसे कि क्या चीज कि हमको कितना यूटिलिटी मिली, दैट इज नॉट इजीली मेजरेबल इन नंबर्स कार्डिनली. पर हमको उसको नंबर्स में डालना पड़ेगा, तभी हम उसका शेड्यूल बना पाएंगे, तभी हम उसका ग्राफ बना पाएंगे. तो इसलिए हमारा अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. आगे के जो अजम्पशंस हैं वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो.